गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम व उसके भेद। उससे पहले हम ये करेंगे कि हमें सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, ये एक हमें दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। उसमें क्या है कि मुकेश मेरा मित्र है, मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है, मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं, मुकेश की माताजी अध्यापिका हैं, मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। तो ये मुकेश बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाक्य थोड़ा हमें अटपटा लग रहा है। अटपटा लग रहा है ना, इसीलिए हमें ये देखो, मुकेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसके माताजी अध्यापिका हैं, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, उसने क्रिकेट के खेल में कहीं भी पदक भी जीते हैं। तो ये आपको देखो सुनने में, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, मुकेश वर्ड किया, मुकेश था, हर जगह मुकेश था। देखो यहाँ पे मुकेश था, यहाँ पर उसके लिखा, उसके से पहले क्या था, मुकेश था, उसकी से पहले भी मुकेश था, है ना। तो उसका, उसके, तो क्या है, ये संज्ञा के स्थान पर। तो अब आपके पास परिभाषा आ जाएगी, संज्ञा, सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखो मैंने क्या किया था, मुकेश की जगह कभी वह लिखा था, उसके, उसके, तो ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर हमने प्रयोग किया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखो सर्वनाम, सर्वनाम जो है, देखो हम ये जो वर्ड्स हैं, कुछ, यह, तुम्हें, उसे, यह, वे, वह, तुम, हमारा, मैं, हम, मैंने, उसने, उन्होंने, हम वर्ड लगा सकते हैं, ये शब्द लगा सकते हैं संज्ञा के स्थान पर। तो ये सर्वनाम शब्द हो गए, ठीक है। यहाँ से परिभाषा होगी और ये इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। सर्वनाम के भेद, अब हम क्या करेंगे, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, जो सर्वनाम के हैं हमारे पास कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी के लिए प्रयुक्त हों उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हों उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, देखो मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं यानी कि बोलने वाला, ठीक है, जो शब्द बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला हो गया। तुम भी खाना खा लो, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि तुम भी खाना खा रहे हो, तो आप सुनने वाले हो गए, सुनने वाला। वह भी खाना खाएगा, तो किसी अन्य के लिए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जो शब्द। तो अब आपको यहाँ से समझ आ गई होगी, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हों उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसके कहीं उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे उसने कलम उठाई, उसने कलम उठाई, वह लिखने वाला है, लिखने वाला है, वह लिख रहा है, ठीक है, वह लिखने वाला है। तुम भी पढ़ो, मैं सोना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखो, बोलने वाला, सुनने वाला तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको अभी बताया, इसके क्या है, मैं, तुम, वह, मैंने, उसने आदि, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, देखो अब आपके पास है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा क्या होगी। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो मतलब निकट की या फिर दूर की वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, उसे मत छूना, करंट लग जाएगा, उसे मत छूना। तो यहाँ पर उसे जो वर्ड है, निश्चित वस्तु, किसको मत छूना, तो निश्चित वस्तु का बता रहा है। वे इस घर में रहते हैं, तो आपको किसी उसका बोध करा रहा है। वह कार के पास खड़ा है, तो निश्चित वह, तो ये क्या है, निश्चित वस्तु व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। वह, ये लड़का, वह ये लड़के की बात कर रहा है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आ गई। परिभाषा,
निश्चयवाचक सर्वनाम की जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है मतलब खाने की बात कर रहा है। वह कल आएगा, उसने गाड़ी का शीशा तोड़ा है। बी यानी कि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ से पहले तो हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो जिन सर्वनाम शब्दों का में किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, वहाँ पेड़ के पास कौन बैठा है। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि वहाँ पेड़ के पास कौन बैठा है। पेड़ के पास कौन बैठा है, अब नहीं बता रहा। निश्चित वस्तु व्यक्ति किसी का बोध तो नहीं बता रहा ना, मतलब उसका बता नहीं रहा कौन बैठा है। ठीक है, अरे सब्जी में कुछ गिर गया है, सब्जी में कुछ गिर गया है, सब्जी में क्या गिरा है उसका तो बताना चाहिए। कोई निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं बता रहा। जगह जगह कूड़ा पड़ा है, जगह जगह कितना कूड़ा पड़ा है। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में कौन, कुछ, कितना शब्द अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराता है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो देखो यहाँ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, अब हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो हमें अभी एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पिताजी आपसे कोई मिलने आया है, कौन मिलने आया है, कोई निश्चित व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा ना। ठीक है, आपके लिए किसी का फोन, आपके लिए किसी व्यक्ति का फोन आया, किसी का फोन आया है, कोई निश्चित मतलब निश्चित बता तो नहीं रहा ना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपको प्रश्न से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पहले उदाहरण, भैया बैंगन कैसे दिए हैं, प्रश्न पूछ रही है ना। भैया बैंगन कैसे दिए हैं, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रही हैं। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या कहते हैं। तुम किसके साथ दिल्ली जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको संबंध वर्ड से मतलब अक्षर से पता लग रहा है कि संबंध जो है किसी के साथ संबंध होगा। ठीक है, जैसे पहले हम परिभाषा करेंगे। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? देखो, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। जो एक आपके पास सर्वनाम है, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, तो संबंध हो गया। जैसे मेहनत करेगा तभी फल पाएगा ना, संबंध हो गया। जो तेज दौड़ेगा वह विजयी होगा, जो तेज दौड़ेगा वही विजयी होगा, तो यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द जो व्यक्ति के वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन तो देखो, निजवाचक सर्वनाम वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के स्थान के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज मतलब जो कि अपनापन बताएं। जैसे अरे बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। अपने आप मतलब अपने आप खुद से खड़ा हुआ ना, तो जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन भी अपने आप ही कर रहा है काम। जैसे मैंने यह निबंध स्वयं लिखा। स्वयं मतलब कि मैंने अपने आप लिखा, तो मेरे बारे में ही बात हो रही है ना। कमल खुद ही पेड़ों में पानी देता है खुद ही, तो यानी कि यहाँ पर अपनापन का प्रयोग किया हुआ।